हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो जो मैं चालू करने वाला हूं वो हमारा चैप्टर 1 है, जो कि है हमारा जीएसटी। ठीक है। तो आज से मैं जीएसटी की कुछ का चैप्टर का स्टार्ट कर रहा हूं। तो आने वाले वीडियो में जो भी बनाने वाला हूं कुछ दिनों तक, वो सब जीएसटी के बारे में होने वाला है। और मैं चैप्टर 1 के जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो आई होप कि आप मेरे साथ एंड तक बने रहें, जिससे आपको इस चैप्टर को समझने में काफी ज्यादा इजी होगा। और अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो फिर आप उसके बाद सारे ही क्वेश्चन को आराम से खुद ब खुद ही सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जीएसटी होता क्या है। तो जीएसटी जो है उसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसका मतलब क्या है? टैक्स वर्ड का मतलब क्या है कि आप जो भी सामान खरीदते हो या आप जो भी सामान बेचते हो मार्केट में, ठीक है। जैसे मान लो आप एक फर्नीचर कंपनी के फर्नीचर दुकान वाले हो, तो आप क्या हो? आप एक डीलर हो जो कंपनी से फर्नीचर खरीदता है और कस्टमर को बेचता है। यानी अगर आप एक डीलर हो और आप यहाँ से किसी कंपनी में से, मैन्युफैक्चरर में से सामान खरीदते हो और आप यही डीलर सामान जो है किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर को बेचते हो, तो यहाँ पर आप खरीदो चाहे बेचो, आपको हर टाइम पे सरकार को एक टैक्स पे करना पड़ेगा। उस टैक्स का यहाँ पर नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी आप सामान खरीदने के ऊपर में भी और सामान बेचने के ऊपर में भी आप सरकार को कोई टैक्स पे करते हो। उसी को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है। तो इसके अंदर कैटेगरी कितनी होती है? तो इसके अंदर मेनली जो होता है वो दो कैटेगरी होती है। ठीक है। एक होता है आपका इंट्रा स्टेट। ठीक है। एक आपका होता है कैटेगरी इंट्रा स्टेट और एक कैटेगरी आपकी होती है इंटर स्टेट। ठीक है। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, ये आपके पास दो कैटेगरी है जीएसटी में। इंट्रा स्टेट है क्या? इंट्रा स्टेट का मतलब है जब आप सामान खरीद रहे हो और आप सामान बेच रहे हो तो आप एक ही स्टेट को बिलोंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वेस्ट बंगाल कोलकाता से माल खरीदा और मैं कोलकाता के ही आसनसोल में अपना माल बेच रहा हूं। यानी कोलकाता जो है वो कोलकाता भी मेरा वेस्ट बंगाल में का पार्ट है और आसनसोल जो है वो भी मेरा वेस्ट बंगाल का पार्ट है। तो इस केस में बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों ही सेम स्टेट को बिलोंग करता है। उस वक्त पे उस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट। और एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि मैं क्या बोलूं, राजस्थान में मैं जयपुर से माल खरीद रहा हूं। ठीक है। और मैं जाकर के सीकर में जाकर के अपना माल बेच रहा हूं। तो सीकर जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में ही। यानी ये भी मेरा राजस्थान का पार्ट है और ये भी मेरा राजस्थान का पार्ट है। इसका मतलब जब आप सेम स्टेट में खरीद बिक्री करते हो उस वक्त पे आपके ऊपर में इंट्रा स्टेट का कॉन्सेप्ट लगता है। इंट्रा स्टेट का कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि आपका जितना भी जीएसटी परसेंटेज होने वाला है वो परसेंटेज दो जनों में बट जाएगा। यानी अगर आपका जीएसटी कुछ भी लग रहा है, मान लो गवर्नमेंट ने आपको बोला कि हम आप पर 18% जीएसटी लगाते हैं किसी पर्टिकुलर सामान के खरीदने और बेचने पर। यानी गवर्नमेंट ने अगर आपको 18% बोला है, अगर आपका खरीद और बिक्री दोनों ही सेम स्टेट पे हो रहा है, उस वक्त पे आपके ऊपर में दो जीएसटी अप्लाई होते हैं। एक होते हैं सीजीएसटी और एक होते हैं एसजीएसटी। ठीक है। सीजीएसटी का क्या मतलब होता है? सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी। यानी आप जो सरकार को टैक्स दे रहे हो वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। और एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट जीएसटी। स्टेट जीएसटी का मतलब है जिस राज्य में, जिस स्टेट में वो खरीद और बिक्री का काम हो रहा है उस स्टेट गवर्नमेंट को एक परसेंटेज जाएगा। यानी ये जो मेरा टोटल जीएसटी परसेंटेज सरकार ने हमारे ऊपर में लागू किया था 18%, उसका आधा परसेंटेज जाएगा सीजीएसटी में और आधा परसेंटेज जाएगा एसजीएसटी में। इसका मतलब 9% मिलेगा सीजीएसटी को और 9% मिलेगा एसजीएसटी को। यानी आपका जीएसटी परसेंटेज कितना भी हो उसका आधा आधा जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा सीजीएसटी के रूप में और स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा एसजीएसटी के रूप में। कब कब जाएगा ये कॉन्सेप्ट, कब लागू होगा? जब आपका सारा का सारा खरीद और बिक्री एक ही स्टेट पे होगा, उस वक्त पे आपके ऊपर ये वाला कॉन्सेप्ट लागू होगा। ठीक है। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है इंटर स्टेट। ठीक है। अभी मैंने आपको इंट्रा के बारे में बताया, अब मैं आपको इंटर स्टेट के बारे में बता रहा हूं।
इंटर एस्टेट का कॉन्सेप्ट कब आता है? जब खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों ही अलग अलग स्टेट को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दिल्ली से माल कुछ खरीद रहा हूं, अगर मैं दिल्ली से कोई सामान खरीद रहा हूं और मैं उसको बेच रहा हूं कोलकाता में, यानी दिल्ली जो है वो वेस्ट बंगाल में बिलोंग नहीं करता और कोलकाता जो है वो वेस्ट बंगाल में बिलोंग करता है। इस केस में मैं दूसरे स्टेट से सामान खरीद के दूसरे स्टेट में जब बेच रहा हूं या खरीद रहा हूं, उस वक्त पे मेरे ऊपर में इंटर स्टेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है। जब भी आपका पास इंटर स्टेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, उस वक्त पे आपके ऊपर सिर्फ एक ही जीएसटी लागू होता है, जिसका नाम है आईजीएसटी। ठीक है। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आईजीएसटी। आईजीएसटी आप पे लागू तब होता है जब आप अलग अलग स्टेट पे खरीद और बिक्री का काम करते हो। यानी अगर आप दिल्ली से सामान खरीदोगे और अगर आप कोलकाता में सामान बेचोगे, उस वक्त पे आपके ऊपर आईजीएसटी अप्लाई होता है। ठीक है। और आईजीएसटी अप्लाई कैसे होगा? जितना भी आपका जीएसटी होगा, मान लो आपके आपके ऊपर में जीएसटी अप्लाई हो रहा है 20% का, फॉर एग्जाम्पल किसी सामान के ऊपर में, तो पूरा 20% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी आईजीएसटी के कॉन्सेप्ट में स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यानी जो भी जीएसटी आप पे अप्लाई होगा वो सारा जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, उसमें से कोई भी जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर पहला वाला जो कॉन्सेप्ट था, जहां पर हम लोग इंट्रा स्टेट के बारे में बात कर रहे थे, यानी सेम स्टेट पे खरीदना और बेचने का, उस वक्त पे आपके ऊपर में सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई होता है। सीजीएसटी जो होता है वो जीएसटी का हाफ जाता है सीजीएसटी को, और जीएसटी का हाफ जाता है एसजीएसटी को। ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास इस चैप्टर में इतना कॉन्सेप्ट है, और अगर कोई कॉन्सेप्ट आता है तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम पे आपको बताते हुए चलूंगा। तो यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया हूं ऑलरेडी, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराने वाला हूं। तो यहां पर क्या लिखा है? यहां पर क्वेश्चन में बोला है एन आर्टिकल इज मार्क्ड एज 15,000, यानी किसी पार्टिकुलर आर्टिकल का प्राइस लिखा हुआ है 15,000। डीलर सेल्स इट टू कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। डीलर ने किसी कंज्यूमर को, जाहिर सी बात है, जब डीलर कंज्यूमर को बेचे है कोई सामान तो प्रॉफिट रख के ही बेचे है, घर से तो पैसा देगा नहीं। यानी डीलर ने उस सामान पे 10% का प्रॉफिट रख के डीलर को किसको बेचा? कंज्यूमर को बेच दिया। बोल रहा है अगर उस पर जीएसटी कितना अप्लाई हुआ? 12% जीएसटी अप्लाई होता है। तो उसका सेलिंग प्राइस बताना है एक्सक्लूडिंग टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स बताना है, कंज्यूमर ने कितना पे किया और टोटल कंज्यूमर ने कितना पे किया। अब मैं आपको बताने वाला हूं इसको सॉल्व करने का तरीका। तो सबसे पहले आप क्या करना? सबसे पहले आप एक डायग्राम ड्रॉ करना। ठीक है। डायग्राम ड्रॉ कैसे करोगे? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे नाम किसका आया? एक नाम आया डीलर का, एक नाम आया है मेरे पास कंज्यूमर का। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा, डीलर ने सामान बेचा कंज्यूमर को, ऐसे में लिख दूंगा उसको। ठीक है। डीलर ने सामान बेचा कंज्यूमर को। डीलर के पास में जो प्राइस था, उसके पास था 15,000 का मार्क प्राइस, यानी प्राइस लिखा होता 15,000 का। डीलर ने क्या करा? प्रॉफिट रखा, यानी बेचने के टाइम पे यूजर ने 10% प्रॉफिट रख के कंज्यूमर का सामान बेच दिया। जब कंज्यूमर का सामान बेचेगा तो यहां पर हम लिखेंगे कैसे? यहां पर मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले आप लिखना मार्क्ड प्राइस इक्वल टू 15,000। ठीक है। यानी हमारा मार्क प्राइस है 50,000 रुपीज। उसके बाद में हमारा प्रॉफिट कितना कर रहा है? डीलर प्रॉफिट कितना कर रहा है? डीलर प्रॉफिट ले रहा है 10% का। यानी अगर मैं आप प्रॉफिट का अमाउंट निकालूं, यानी अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल प्रॉफिट का अमाउंट कितना आया, तो आप क्या बोलोगे? प्रॉफिट अमाउंट इक्वल टू 15,000 का आप 10% प्रॉफिट निकालने वाले हो। यानी आपको कितना प्रॉफिट मिला? 1500 का प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट डीलर ने लिया, लेकिन कंज्यूमर को जो सामान बेचा जाएगा वो डीलर प्रॉफिट रख के बेचेगा। यानी कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस कितना आया? कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का जो कॉस्ट प्राइस आने वाला है वो 15,000 रुपए में तो उसने खरीदा था, प्लस डीलर ने 1,500 रुपया उसको प्रॉफिट रख के बेचा, यानी 16,500 रुपीज का यहां पर आपको कंज्यूमर को वो सामान 16,500 रुपए का पड़ा आफ्टर टेकिंग 10% प्रॉफिट। अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा कि डीलर ने एक सामान बेचा, 15,000 रुपए का सामान का प्राइस लिखा हुआ था, डीलर ने 10% प्रॉफिट रख के बेचा, यानी फिलहाल जो कंज्यूमर को वो सामान का रेट पड़ा है वो है 16,500। पहला क्वेश्चन क्या था?
सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल एक्सक्लूडिंग टैक्स, यानी जिस पे टैक्स अप्लाई नहीं हुआ हो उस समय उसका सेलिंग प्राइस कितना है। तो अभी तक देखो, अभी तक हमने टैक्स अप्लाई नहीं करा है, तो पहला वाला जो सॉल्यूशन क्वेश्चन था वो हमने निकाल लिया, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, यानी हमने यहाँ पर टैक्स को ऐड नहीं करा है, तो सेलिंग प्राइस कितना आया आर्टिकल का, 16,500 रुपीज मेरा सेलिंग प्राइस आया है आर्टिकल का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ टैक्स जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। अब यहाँ पे आपको समझने वाला क्वेश्चन आया है। देखो, जब आप किसी सामान को बेच देते हो उसके बाद कंज्यूमर के ऊपर में टैक्स अप्लाई होता है। तो अगर आप देखो कि सेकंड नंबर क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, यानी कंज्यूमर को कॉस्ट प्राइस पड़ी थी 16,500 का। जब भी आपका जीएसटी अप्लाई होता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे ही जीएसटी आपका अप्लाई होगा। यानी कॉस्ट प्राइस अगर 16,500 है, तो इस पे क्वेश्चन में हम लोग को बोला है जीएसटी जो है वो 12% है। ठीक है, आप ऊपर में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जीएसटी इज 12%, यानी 12% जो जीएसटी है वो हमेशा हमारी अप्लाई होगी कॉस्ट प्राइस पे। यहाँ एक बार आप लिख लो कि जीएसटी जब भी अप्लाई होगी किस पे अप्लाई होगी, कॉस्ट प्राइस पे अप्लाई होगी जीएसटी। यानी अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को एक बार यहाँ पे दोबारा से आपको बता देता हूं। यहाँ पे यानी फिलहाल हमारा कॉस्टिंग पड़ा था, कंज्यूमर का कॉस्ट पड़ा था 16,500 का, उस पे जीएसटी अप्लाई हो रहा है 12% का। तो हम अब बोलेंगे कि उसको जीएसटी अमाउंट कितना का पड़ेगा, उसको जीएसटी अमाउंट पड़ेगा 16,500 इंटू 12/100। 16,500 का 12% करेंगे तो 12 5 जा 60, 12 7 1980, यानी 1980 रुपीज का उसको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को वो सामान खरीदने के लिए। अब आप देखो, मैंने आपको इसके पहले बताया इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट का कॉन्सेप्ट, यानी सामान जो खरीद बिक्री होगा वो स्टेट पे डिपेंड करता है और स्टेट पे डिपेंड करके ही आपका सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी अप्लाई होता है। लेकिन यहां पर हमारे क्वेश्चन में इंटर या इंट्रा के बारे में बात नहीं किया गया है, यानी कहीं भी नहीं लिखा गया है कि सामान जो खरीद रहा है या बेच रहा है वो इंटर स्टेट हो रहा है कि इंट्रा स्टेट हो रहा है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, उस मोमेंट पे हम पकड़ लेंगे कि सामान खरीदना और बेचना जो है वो इंट्रा स्टेट पे हो रहा है। यानी अगर कोई स्टेट के बारे में लिखा नहीं रहेगा तो हम बाय डिफॉल्ट पकड़ लेंगे कि इंट्रा स्टेट पे ही काम हो रहा है। इंट्रा स्टेट का मतलब है कि आपकी जीएसटी दो जगह बटेगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी में। यानी टोटल जीएसटी था मेरा 1980, तो यहां से सीजीएसटी मैंने क्या बोला था, हाफ ऑफ हो जाएगा, यानी 1980 का हाफ होगा हमारा 990 रुपीज हो जाएगा आपका सीजीएसटी, और एसजीएसटी भी आपका कितना हो जाएगा, एसजीएसटी भी आपका 990 होगा, जितना सीजीएसटी होगा उतना ही एसजीएसटी होगा। ठीक है, यानी अभी आपको क्वेश्चन में बोला था कि टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स, यानी कंज्यूमर टोटल कितना टैक्स पे करेगा, तो टोटल कंज्यूमर जो टैक्स पे करेगा वो है 1980 रुपीज का कंज्यूमर टोटल टैक्स पे करेगा। टोटल का मतलब है कुल मिला कितना पैसा देगा, बाद में वो पैसा बटेगा आधा आधा दोनों जगह, वो अलग बात है, बट टोटल कंज्यूमर ने कितना पैसा दिया, 1980 रुपीज कंज्यूमर ने पे करा है एज अ टैक्स। तो हमने सेकेंड वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर ने उस सामान को खरीदने के लिए टोटल कितना प्राइस पे किया। तो आप देखो, कंज्यूमर को वो सामान पड़ा था 16,500 का, कॉस्ट कॉस्ट पड़ा था उसको, करेक्ट। 16,500 का कंज्यूमर को यहाँ पर हमारा कॉस्ट पड़ा था, राइट। उसके बाद कंज्यूमर ने उसके ऊपर में कितना टैक्स पे किया, 1980 टैक्स पे कर दिया। यानी यहां से क्या हम बोल सकते हैं कि टोटल कॉस्ट कितना पड़ा है कंज्यूमर को, तो हम बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 16,500 का उसको सामान पड़ा था प्लस 1918 का उसको पड़ गया था टैक्सेबल अमाउंट। यानी अगर आप इसको जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 84 8 18,480 रुपीज का टोटल कंज्यूमर को पड़ गया था वो सामान, कॉस्टिंग प्लस जीएसटी मिला करके। ठीक है, यानी ये पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि आप हमेशा मार्क प्राइस पे काम करोगे, फिर आपको प्रॉफिट वगैरह जो बोलेगा आप उसको निकालोगे,
उसके बाद जब आपका कॉस्टिंग आप निकाल लोगे, उस कॉस्टिंग निकालने के बाद ही आप उस पे जीएसटी अप्लाई करोगे। जीएसटी कभी भी खरीदे हुए सामान पे अप्लाई, यानी जीएसटी जो है जितना आपको कॉस्टिंग पड़ा है, जितना आप पैसे में आपने खरीदा है उसी पे जीएसटी अप्लाई होता है। ठीक है। और बाकी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको और ज्यादा जानकारी होगी जब मैं आपके लिए और ज्यादा वीडियो आगे बनाऊंगा। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, आज का सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप इस चैप्टर पर नए हो और इस चैप्टर को और ज्यादा बेहतर तरीके से सीखना चाहते हो, तो आज मैंने इसका पहला क्वेश्चन बनाया है। आने वाले टाइम पे मैं इसका और भी क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। तो आई होप कि आप मेरे साथ एंड तक बने रहोगे, जिससे आपको इस चैप्टर का सारे क्वेश्चन बनाने में एकदम आसान से बना पाओगे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।